अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ ऐसे हैरत अंगेज जानवरों के बारे में बात करेंगे जो जंगों में भी लड़े हैं। इन जानवरों ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर अपने इंसानी साथियों की मदद की और इन्होंने कई जंगों के नतीजे में असल फर्क पैदा किया है। शायद कुत्ते वो जानवर हैं जो जंग में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर हैं। सदियों से ये पैगाम रसानी, निगरानी और हमला आवर कुत्तों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहली जंग अज़ीम में कुत्ते ज़मीन के सुराखों को सूंघने और सिपाहियों के दरमियान पैगाम ले जाने के लिए इस्तेमाल होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और रशियन आर्मी ने जर्मनी के खिलाफ 40,000 कुत्तों से भी ज्यादा कुत्तों को अपनी फौज में ट्रेन किया था। जर्मन टैंक्स के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले इन कुत्तों को एंटी टैंक डॉग के नाम से भी याद किया जाता है। वैसे तो इनको जंग के दौरान फर्स्ट एड और फूड डिलीवरी के लिए ट्रेन किया गया था, लेकिन फिर सोवियत को ये ख्याल आया कि क्यों ना इनको जर्मन टैंक्स उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन, ये एक ऐसा काम था जिसके लिए कुत्तों को भरपूर ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत थी और ट्रेनिंग के लिए सोवियत आर्मी के पास कोई ख़ास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं था। लिहाजा उन्होंने 1935 में बहुत से सर्कस ट्रेनर्स को अपने साथ शामिल कर लिया और मेन आइडिया ये था कि एक एक कुत्ते को बम बांधकर जर्मन टैंक के आगे भेजा जाए। जहां पहुंचकर अगर कुत्ता एक लीवर को अपने दांतों से खींचेगा तो बम वहां ही गिर जाएगा और कुत्ता वापस अपने ट्रेनर के पास आ जाएगा और इसके बाद रिमोट कंट्रोल की मदद से बम को उड़ा दिया जाएगा। अब अगर ट्रेन जर्मन शेफर्ड की बात की जाए तो इनके लिए ये काम करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। कुत्तों को इस काम की ट्रेनिंग दी गई, मगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बावजूद कोई भी कुत्ता इसमें महारत हासिल न कर सका। इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि इनको स्टैटिक या एक जगह खड़े टैंक के सामने एक्सरसाइज कराने की ट्रेनिंग दी जाती थी, मगर जब टेस्टिंग सेंटर्स में चलते हुए टैंक के सामने यही एक्सरसाइज कराने की बारी आती तो कुत्ते कंफ्यूज हो जाते। और जंग की फील्ड में भी इस बात के बहुत से मुमकिन इम्कानात हैं कि कुत्ते वापस बॉम्ब अपने ट्रेनर्स के पास ले आएंगे। इसके अलावा अगर कुत्तों पर टाइमर बॉम्ब बांधा गया होगा तो शायद उस बॉम्ब को वापस लाकर कुत्ते सोवियत कैंप में भी बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। इस मसले से निपटने के लिए एक नया तरीका आजमाया गया और वो ये कि कुत्ते के जिस्म पर ऐसे बॉम्ब लगाया जाए कि कुत्ता जिस भी चीज़ से टच करे तो वो बॉम्ब फट जाए। इस नए आइडिया को आजमाने के लिए कुत्तों को कुछ टाइम के लिए भूखा रखा जाएगा और उनको ट्रेनिंग ये दी जाएगी कि टैंक के नीचे खाना पड़ा हुआ है। जैसे ही कुत्ते टैंक के नीचे कूदेंगे इनकी गर्दन पर लगा बॉम्ब प्रेशर पड़ने की वजह से फट जाएगा और इस बार कुत्तों को असल में बैटलफील्ड वाली ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिनमें चलते फिरते टैंक के सामने कूदना और गोलियों और धमाकों की आवाज़ों से हमकिनार होना था। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ एक चीज़ नकली होती थी और वो नकली बॉम्ब था। कई महीनों की ट्रेनिंग के बाद अब कुत्ते टैंक्स के नीचे आना सीख चुके थे। अब बारी थी इन कुत्तों को बैटलफील्ड में इस्तेमाल करने की। एक एक कुत्ते पर 12 किलो की माइंस लगा दी गई और टैंक्स पर छोड़ने से पहले इनके बॉम्ब्स की पिन निकाल दी जाती। जैसे ही कुत्ते टैंक्स के नीचे कूदेंगे इन पर लगी माइंस फट जाएंगी। यहाँ आपको ये बताते चलें कि टैंक ऊपर से भले जितना मर्जी मजबूत हो, लेकिन अगर टैंक के नीचे से धमाका किया जाए तो वह नाकारा हो जाता है। 1941 में 30 कुत्तों को पहली बार जर्मन टैंक्स पर छोड़ा गया। सोवियत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ट्रेनिंग में एक बहुत बड़ा लूप होल था। जंग के दौरान बहुत से कुत्ते जर्मन टैंक से सामने तक चले गए, मगर जर्मन फौज की गोलियों की आवाज़ों से शायद कंफ्यूज हो जाने पर वापस सोवियत आर्मी के दरमियान आकर ही फट पड़ते। अब सोवियत आर्मी को समझ ही नहीं लग रही थी कि ये कुत्ते जर्मन टैंक्स के आगे क्यों नहीं कूद रहे। अब सोवियत आर्मी के पास सिर्फ एक ही हल था और वो ये कि जो भी कुत्ता वापस आने की कोशिश करे उसे वापस आने से पहले एक गोली मार के हलाक कर दिया जाए ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। 30 में से 4 कुत्ते सही निशाने पर फटे, 6 वापस आकर फटे, 3 को जर्मन आर्मी ने मार दिया जबकि बाकी सब को जर्मन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। सोवियत आर्मी को कुत्तों को जर्मन टैंक्स के आगे न कूदने की असल वजह तो मालूम न हो सकी, मगर उन्होंने ये सोचा कि कुछ कुत्ते ही सही मगर जर्मन टैंक्स को नुकसान तो पहुंचा रहे हैं। लिहाजा वो मजीद कुत्ते छोड़ते गए और वापस आने वाले कुत्तों को गोली मारते गए। दूसरी तरफ अगर जर्मन आर्मी की बात की जाए तो वो भी अब एंटी टैंक डॉग्स के बारे में जान चुके थे और वो टैंक तक पहुंचने से पहले ही उनको गोली मारते थे। अब हालात कुछ यूँ चल रहे थे कि कुछ कुत्ते जर्मन टैंक्स के आगे आकर मर जाते, कुछ को जर्मन, जबकि बाकी बचे कुत्तों को सोवियत आर्मी खुद ही गोली मार देती। हिस्ट्री में शायद ही हमें कोई ऐसा वाकया देखने को मिले जिसमें कुत्तों का इस कदर कत्लेआम किया गया।
بعد में मालूम हुआ कि सोवियत ने जिन टैंक्स के नीचे कुत्तों को कूदने की ट्रेनिंग दी थी उनमें डीजल इंजन लगा हुआ था, जबकि जर्मन टैंक्स पेट्रोल पर चलती थी। वो कुत्ते जो डीजल की स्मेल के आदी हो चुके थे, जब पेट्रोल की स्मेल फील करते वो बहुत ही अलग थी, जिसकी वजह से बहुत से कुत्ते वापसी का रास्ता लेते। जब तक सोवियत को ये बात मालूम हुई बहुत देर हो चुकी थी। बहुत से ट्रेनर्स ने कुत्तों को अपने सामने मरता देखा और काफ़ी ट्रेनर्स ने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी, और ये एक फ्लॉप आइडिया भी रहा था। और फिर 1942 के बाद ट्रेनिंग स्कूल्स भी बंद कर दिए गए। बाद में 1943 में यही आइडिया जापानीज इंपीरियल आर्मी ने अमेरिका के खिलाफ भी इस्तेमाल किया, और उनकी देखा देखी अमेरिकन ने भी अपने कुत्तों की ट्रेनिंग शुरू करवा दी, जिनको अमेरिका ने डिमोलिएशन वुल्स का नाम दिया था। बॉम्बर्स कुत्ते जापानीज बंकर में जाते और फट जाते, और यहाँ अमेरिकन को भी वैसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा जैसे सोवियत आर्मी को। बहुत से कुत्ते बंकर की बजाय वापस अमेरिकन बेस में आकर फट जाते। अगले कुछ दिनों तक कुत्तों को वापस आने का कोई सॉल्यूशन ना निकल सका, जिसके बाद 17 दिसंबर 1943 में अमेरिका ने भी हार तस्लीम करते हुए डिमोलिएशन वुल्स का प्रोग्राम खत्म कर दिया। दोस्तों, ये तो कहानी थी एंटी टैंक डॉग्स की। कबूतर भी कदीम जमाने से जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहली जंग अजीम में कबूतर दुश्मनी इलाकों में फंसे सिपाहियों के लिए पैगाम रिसाई का काम करते थे। मगर क्या आपको ये मालूम है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसे गाइडेड मिसाइल्स भी बनाए जा रहे थे जिनको इंसानों की बजाय कबूतर कंट्रोल करते थे। इस वीडियो में आप 2 कबूतरों को देख सकते हैं। अगर एक कबूतर दूसरे को शिकस्त देता है तो रिवॉर्ड के तौर पर दूसरे को खाना दिया जाएगा। मगर सवाल ये है कि पिंग पोंग गेम खेलने वाले कबूतर एक मिसाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब कबूतरों को ट्रेनिंग देने के लिए एक हार्नेस में डाला जाता था और फिर उसके सामने एक सर्कल घुमाया जाता था। कबूतरों को ट्रेन किया जाता था कि अगर वो अपनी चोंच उस सर्कल में डालेगा तो ही उसे खाना दिया जाएगा। जब कबूतर ये वाला फेज कंप्लीट कर लेता था तो उसकी चोंच में एक मेटल की स्ट्रिप डाल दी जाती थी जो कि एक वायर के साथ कनेक्टेड होती थी। यही मैकेनिज्म फॉलो करके कबूतर की चोंच के इनपुट सिग्नल्स को एक गाइडेड मिसाइल चलाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसमें कबूतर उस मिसाइल के अंदर ही होगा। जब भी टारगेट मिसाइल से हटने लगेगा तो कबूतर की चोंच का सिग्नल मिसाइल के रडार को एडजस्ट करके वापस वॉरशिप की तरफ कर देगा। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पीएफ स्किनर, जो कि इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज कर रहे थे, वो इस एक्सपेरिमेंट को कामयाबी से कर चुके थे, और यूएस आर्मी भी इस मिसाइल को प्रूव करने ही वाली थी कि 1953 में इलेक्ट्रॉनिक गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी काफी इम्प्रोवाइज कर चुकी थी, जिसकी वजह से कबूतर वाले इस तजर्बे को रिजेक्ट कर दिया गया। मगर क्या आपको मालूम है कि परिंदों को आज भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डच पुलिस के पास ट्रेंड ईगल्स हैं जो हवा में मौजूद ड्रोन्स को गिरा सकते हैं, और छोटी एज से ही इन ईगल्स को ड्रोन के खिलाफ ट्रेन किया जाता है और बदले में इनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ड्रोन्स के घूमते हुए प्रोब्स इनको नुकसान न पहुंचाएं, इसीलिए ईगल्स को खास ग्लव्स भी पहनाए जाते हैं, और जैसे ही ईगल्स के पंजे ड्रोन्स के प्रोब्स पर पड़ते हैं वो बंद होकर नीचे गिर जाते हैं। और डच पुलिस के मुताबिक इनकी इस टेक्निक का सक्सेस रेट 95% है, जो कि दूसरे एंटी ड्रोन वेपन से कहीं ज्यादा है। इसी तरह डॉल्फिन्स को भी अंडर वाटर माइंस तलाश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। घोड़े भी सदियों से जंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हें सिपाहियों के लिए सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिकन सिविल वॉर के दौर में घोड़े मैदान जंग से जख्मी सिपाहियों को उठाकर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। कुत्ते, घोड़े और कबूतरों के अलावा दूसरे जानवर भी जंगों में इस्तेमाल किए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, ऊंट, समुद्री शेर और शहद की मक्खियाँ शामिल हैं। हाथी कदीम जंगों में इस्तेमाल किए गए थे और इन्हें 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी ने हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ कुछ हैरत अंगेज जानवर थे जो जंगों में लड़े हैं। इन जानवरों ने अपनी ज़िंदगी खतरे में डालकर अपने इंसानी साथियों की मदद की और इन्हें कई जंगों के नतीजे में असल फ़र्क पैदा किया। हमें इन जानवरों की कुर्बानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।